नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में प्रचलित एक विधा आलेख, इस विधा के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आलेख के बारे में। आलेख है यह सीबीएसई, आरबीएसई और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण बिंदु है। आलेख है क्या चीज़? तो आलेख के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ये एक गद्य लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है। बात करते हैं गद्य लेखन क्या है। तो गद्य लेखन के लिए अधिकांश विद्वान कहते हैं कि ये इसकी 16 विधाएं हैं, लेकिन 17वीं विधा भी अब सामने आ चुकी है। कुल मिलाकर के 17 विधाएं मानी जाती हैं। बात करते हैं पहले गद्य लेखन की शुरुआत कहाँ से है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र गद्य विधाओं में अग्रणी माने जाते हैं। और बात करें कि गद्य लेखन विधाओं का प्रारंभ कब से है, तो आधुनिक काल से गद्य विधा लेखन का प्रारंभ होता है। बात ये नहीं कि आधुनिक काल से गद्य विधाएं प्रारंभ की गई हैं, इससे पहले भी गद्य विधाओं के कई रूप हमें प्रचलन में दिखाई देते हैं। जैसे बात करें कि कवि रोड़ा के द्वारा लिखा हुआ राउल बेल जो पत्थरों पर लिखा गया एक साहित्य है, तो इस ग्रंथ में भी गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप मिलता है, जिसको चंपू काव्य के रूप में मानते हैं। इसमें दोनों ही विधाएं मानी, गद्य और पद्य दोनों ही। बात करते हैं इससे पहले भी क्या कहीं मिलता है, तो 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता में भी गद्य लेखन का उल्लेख हमें मिल जाता है। ये बात थी हमारी गद्य की। अब बात करते हैं कि आलेख लेखन है क्या चीज़। तो आलेख लेखन की जब हम बात करेंगे तो क्या है ये आलेख? किसी ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं, अवसरों तथा चरित्र इत्यादि विषयों पर विचार प्रधान गद्य रचना को हम आलेख कहेंगे। क्या बात बताई? किसी ज्वलंत मुद्दे, समस्या, अवसर तथा चरित्र इत्यादि विषयों पर एक विचार प्रधान गद्य रचना आलेख कहलाती है। बात करते हैं इससे आगे और आलेख क्या है। तो आलेख में तथ्यात्मक जानकारी होती है, उस तथ्य की विश्लेषणात्मक वर्णन हमें उस आलेख में करना होता है, और साथ ही साथ वह आलेख विचारात्मक जानकारी हमें देता है। आलेख में तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं विचारात्मक जानकारी देता है। इससे अगली बात करते हैं कि आलेख एक गंभीर अध्ययन है। ये नहीं कि सामान्य तरीके से हम किसी लेख को लिख दें वही आलेख हो जाए। उस विषय की पूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध होगी, तब हम उसे आलेख के रूप में जानेंगे। आगे बात करते हैं किसी भी आलेख में विषयात्मक क्रमिक विकास के साथ, क्रमिक विकास का मतलब है क्रमबद्ध विकास के साथ, तारतम्य मतलब एक बिंदु से दूसरा बिंदु जुड़ा रहे, एक बात से दूसरी बात जुड़ी रहे, तो तारतम्यता एवं क्रमबद्धता, क्रमबद्धता एक बात के साथ दूसरी बात क्रमबद्ध तरीके के साथ, अंत में तुलनात्मक विश्लेषण भी किया जाना आवश्यक है। कौन सी अच्छी बात, कौन सी गलत बात, कौन सी सही नहीं है, कौन सी कम सही है, इत्यादि विषयों का वर्णन भी हम आलेख में ही करते हैं। बात करते हैं आगे, आलेख के संबंध में एक सबसे सटीक बात कौन सी सामने आएगी जिसको हम आलेख कह सकेंगे, वो है कि वह विचार प्रधान, वह प्रधान छोटी सी संयुक्त रचना, वह प्रधान छोटी सी संयुक्त रचना, बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी, जिसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक जानकारी के साथ लेखक अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक, अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता, उसे आलेख हम लोग कहेंगे। तो मैं प्रबुद्ध विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि आलेख की अगर परिभाषा याद करनी हो तो आपको इसको याद कर लेना चाहिए। एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा, क्या है आलेख? वह प्रधान छोटी सी संयुक्त रचना जिसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक जानकारी के साथ
लेखक अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, वह आलेख के रूप में जानी जाती है। बात करते हैं आलेख लेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, आलेख लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात आती है भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि भाषा सरल भी हो ताकि सभी लोगों को समझ में आए, और उसके साथ हम ये कह दें कि भाषा प्रभावशाली भी होनी चाहिए, आपके मनोमस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं पाठक में। जो हम लोग उस आलेख को जब पढ़ते हैं तो हम हुए पाठक, तो पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सके कि आगे इसमें क्या होगा, आगे क्या होगा। अगला बिंदु पे चर्चा करते हैं तो दिया है एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए। जब भी हम कोई आलेख लिखेंगे तो वह नवीनता युक्त होना चाहिए और साथ ही साथ ताजगी से परिपूर्ण भी होना चाहिए। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि विचार बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। जो आप कहना चाहते हो वो स्पष्ट रूप से हो, उसमें कोई भी किसी भी तरह का ऐसा बिंदु ना डाला जाए जो किसी तरीके से कन्फ्यूज उत्पन्न करे, शंका उत्पन्न करे, कौन सी सही है कौन सी बात गलत है ये जाहिर करे। बात करते हैं दोबारा से, बिंदु बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, विचार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ता ही जाए। किसी बात का दोहरान नहीं करना चाहिए। आलेख की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि हम एक बात का बार बार दोहरान करेंगे तो आलेख के रूप में वह नहीं रह पाएगा। अतः अपनी बात को एक ही बार सरल शब्दों में कह देनी चाहिए। आगे बात करेंगे ज्वलंत विषय पर आलेख लिखा जाता है। आज के जो ज्वलंत बिंदु हैं, ज्वलंत विषय हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर आलेख लिखा जाता है। दूसरी बात हम कहें तो विशेष अवसर, विशेष मौके, उनके ऊपर भी हम आलेख लिख सकते हैं। साथ ही हम बात करें कि प्रसिद्ध विषय इत्यादि पर भी आलेख रचना की जा सकती है। और साथ ही साथ हम ये कहें कि कोई महान व्यक्ति या उसके व्यक्तित्व पर भी हम आलेख की रचना कर सकते हैं। आलेख लेखन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य बिल्कुल छोटे छोटे हों एवं एक पहरे में एक ही भाव होना चाहिए। जो भी आलेख हम लिखेंगे तो पहरे वाइज लिखेंगे। एक पहरे में एक बात, दूसरे पहरे में दूसरी बात, तीसरे पहरे में तीसरी बात, ऐसे करके क्रमबद्ध तरीके से हम कह दें पहरे वाइज हमें अपने आलेख को वर्णित करना चाहिए, लिखना चाहिए। बात करें इससे आगे क्या है तो आलेख की एक और विशेषता यह आती है कि आलेख का अंत हमेशा निष्कर्षात्मक होना चाहिए, आलेख का निष्कर्ष निकलना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आलेख लेखन करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वह भ्रामक, भ्रम पैदा करने वाला ना हो। साथ ही साथ संदिग्ध जानकारी नहीं देनी चाहिए, संदिग्ध जानकारी हम उसमें नहीं दें। सटीक और क्रमबद्ध तरीके से उचित जानकारी आलेख में प्रस्तुत की जाती है। बात करते हैं आगे आलेख और फीचर में समानता क्या है। आलेख और फीचर दोनों लगभग कह दें कि लगभग समान जैसे दिखाई देते हैं। बहुत से विद्यार्थी इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। उनके लिए यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आलेख और फीचर में क्या है, क्या अंतर है। तो हम कहेंगे कि दोनों की भाषा, पहली बात हम बात करते हैं समानता की। तो समानता क्या है आलेख और फीचर में, तो दोनों में एक तो ये बात समान मिलती है कि भाषा बिल्कुल सरल होगी। दूसरी समानता हमें यह मिलती है
कि वाक्य बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए जिसमें हम अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। अगली बात पर चर्चा करें तो हम ये कहेंगे कि गद्य विधा का जनक कह दें या इसको पूरा ही देखते हैं। आकार में दोनों ही लगभग समान होते हैं, छोटे बड़े थोड़े बहुत हो सकते हैं, बाकी छोटे होते हैं। और कहें कि गद्य विधा का जनक के रूप में जाना जाने वाला निबंध से ये दोनों ही विधाएं छोटी होती हैं। कौन सी दोनों विधाएं? आलेख और फीचर। ये दोनों किससे छोटी होती हैं? निबंध से छोटी होती हैं। तथा विचारों की अधिकता इसमें मिलती है और किसी बात का दोहरान नहीं होता। ये बात पहले भी आ चुकी है कि फीचर तथा आलेख में किसी भी बात का दोहरान नहीं होता है। बात करते हैं असमानता। आलेख और फीचर में दोनों में असमानता कौन कौन सी दिखाई देती हैं? तो देखेंगे असमानता के बारे में। तो फीचर एवं आलेख दोनों में बहुत सी बातें समान होते हुए भी दोनों अलग अलग विधाएं हैं। दोनों अलग अलग विधाएं हैं। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। फीचर का अलग महत्व है तथा आलेख का अलग महत्व है। एक जैसे होते हुए भी, बहुत सारी समानताएं होते हुए भी दोनों में काफ़ी अंतर हमें मिल जाता है। आइए चर्चा करते हैं दोनों के अंतर की। तो देखते हैं फीचर लेखन में लेखक अपनी अनुभूतियों का ध्यान रखेंगे। फीचर लेखक जो होता है वो अपनी अनुभूतियों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने कल्पना तत्व को, अपनी सृजनशीलता को तथा अपनी रोचकता को आधार बनाता है और इसी आधार पर फीचर लिखी जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि फीचर में हमें अनुभूतियों को शामिल करना होता है, अपनी कल्पना तत्व को शामिल करना होता है, साथ ही साथ सृजनशीलता तथा रोचकता को आधार बनाना होता है। इन सब चीज़ों को शामिल करना होता है। जबकि आलेख लेखक जो होता है वह विषय की गहराई पर विशेष ध्यान देता है और तथ्यों तथा आंकड़ों को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत करता है, झूठ साच नहीं होती, कल्पना नहीं होती तथा आलेख में विषय की गहराई को उजागर किया जाता है। विषय की गहराई को उजागर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आलेख लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको पता चला होगा। साथ ही फीचर की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी आपको पता चली और आलेख तथा फीचर में मूलभूत अंतर क्या है उसके बारे में भी जो आप में भ्रम थे, कन्फ्यूज थे, उनका भी आपको पता चला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बिंदु अच्छा लगा होगा और इसी आधार पर आप किसी ज्वलंत मुद्दे पर और अन्य जो बातें आपको बताई गई हैं उसके हिसाब से आप स्वयं अपना विषय ढूंढेंगे। ज्वलंत मुद्दा हो, विशेष अवसर हो, प्रसिद्ध विषय हो, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो, उनके ऊपर स्वयं आलेख लिख करके इस बात को प्रमाणित करेंगे कि मुझे आलेख लेखन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स, धन्यवाद। चैनल पर लगातार बने रहिए।